ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तस्वीरें खगड़िया की मैं आपको दिखा रहा हूं, बिहार के खगड़िया में बुलडोजर चल रहा है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं नालंदा की। कल भी लगभग 10 जिलों में बुलडोजर चला था। खगड़िया के बाद नालंदा में आज बुलडोजर गरजा। तो बिहार में अब योगी मॉडल पूरी तरह से लागू है और बुलडोजर चलना आम बात हो गई है। जिन्होंने अतिक्रमण किया है, अवैध कब्जे किए हैं, दुकानों के आगे बढ़ा लिए, चबूतरे गाड़ियां खड़ी कर देते हैं और सड़क और छोटी हो जाती है, गाड़ी निकलने की जगह नहीं होती, उन सब पर एक्शन होगा। बिहार में योगी के अंदाज में बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री बनते ही सम्राट योगी की तरह एक्शन ले रहे हैं। 4 दिन में बिहार में 10 से ज्यादा जगह बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सम्राट चौधरी की पहली लिस्ट में 400 बड़े माफियाओं के नाम है। बिहार में 1300 नामी अपराधियों की दूसरी लिस्ट भी तैयार हो रही है। इसमें भू माफिया, बालू माफिया, बड़े गैंगस्टर्स का नाम है। सरकार कोर्ट में इन अपराधियों का नाम और रिकॉर्ड सौंपेगी, फिर आदेश मिलते ही संपत्ति जब्त होगी और बुलडोजर चलेगा। ऐसे ही एक्शन बाहुबली रहे शहाबुद्दीन के गढ़ पर भी होगा। सीवान में कुछ अपराधियों ने नई सरकार को चुनौती दी। 6 अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप से 30 लाख रुपए लूट लिए। अपराधियों ने सरेआम पिस्टल लहराई और फायरिंग की और फिर बोरे में गहने भरकर गोली चलाते हुए निकल गए। सीवान में नाकेबंदी कर अपराधियों की तलाश हो रही है और 4 दिन पहले जैसा एक्शन बेगूसराय में गैंगस्टर का हुआ था, तब हत्या के आरोपी शिवदत्त को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया गया। सीवान में लूट के आरोपियों का भी ऐसा ही हिसाब करने की तैयारी है। तो कार्रवाई केवल अपराधियों, माफियाओं पर नहीं हो रही है। कुछ सियासतदान का कहना है कार्रवाई उनके ऊपर भी हो रही है। वो कौन है? कल मैंने आपको बताया था कि लालू प्रसाद यादव से कह दिया गया है आप बंगला खाली कर दीजिए। तेज प्रताप से कह दिया गया है आप भी घर खाली कर दीजिए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का बंगला है जिसे वो खाली करने को तैयार नहीं है, वो ये घर है। कहा गया है ये आवास आपको खाली करना होगा। देखिए लिखा है श्रीमती राबड़ी देवी। और जो दूसरा घर है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर देखिए, ये है उनका दूसरा घर जिसमें राबड़ी देवी को शिफ्ट होना है। उस घर से इस घर में राबड़ी और लालू को शिफ्ट होना, ये नया घर उन्हें आवंटित किया जा रहा है, लेकिन वो अड़ी है कि वो घर नहीं छोड़ेंगे। अब आपको दिखाऊं कि आखिर जो नया घर है, राबड़ी देवी को जो नया घर दिया जा रहा है उसमें जाने को तैयार नहीं है, लेकिन उसमें भी सुविधाएं कम नहीं है। देखिए नया घर कैसा होगा। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी को नया घर आवंटित किया जा रहा है। वो काफी बड़ा और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जबकि 2 मंजिला इमारत में 3 कमरे ऊपर 3 नीचे होंगे। मतलब राबड़ी का नया घर 6 बेडरूम वाला होगा। इसके अलावा ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, एक बड़ा हॉल होगा। इसमें बंगले में एंट्री करते ही मेहमानों के लिए अलग कमरा है, स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए अलग क्वार्टर बने हैं। नए आलीशान बंगले में बहुत बड़ा गार्डन भी है। बागीचे में नीम, पीपल, अशोक, आम, जामुन जैसे पेड़ लगे हुए हैं। मुख्य बागीचे के अलावा किचन गार्डन भी बनाया गया है। इसमें जैसे लालू यादव को खेती किसानी का शौक है, गोभी, बैगन, धनिया, मेथी, पालक भी उगाए जा सकते हैं। और पिछले घर में भी बहुत सी गाय पाली थी। घोड़ा, गाय जैसे जानवरों को रखने की यहां भी बहुत जगह है। पहले इस घर में बीजेपी के नेता और मंत्री राम सूरत राय रहते थे। राम सूरत राय ने इस घर में 3 घोड़े और 2 गाय पाली हुई थी, लेकिन राबड़ी और लालू किसी कीमत पर इस घर में नहीं आना चाहते। वो पटना के 10 सर्कुलर वाले बंगले पर ही रहने पर अड़े हुए हैं, क्योंकि राबड़ी का पुराना आवास सीएम हाउस के सामने है, जबकि राबड़ी को मिल रहा नया घर वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। पुराने आवास को परिवार की जरूरत के हिसाब से वो बना चुके हैं। करीब 10 कमरे वाले बड़े घर को 9 बच्चों के हिसाब से तैयार किया गया था। दावा है इसलिए भी राबड़ी पुराना घर छोड़ना नहीं चाहती है। राबड़ी के हाथ से जब सत्ता गई थी तब भी 1 साल में बंगला खाली किया था। सीएम हाउस में तब 200 गायों के लिए गौशाला और काफी खेती होती थी, और इन सबको समेटने के लिए लालू राबड़ी ने काफी वक्त लिया। और इस बार भी क्या पुराना घर ना छोड़ने की ऐसी ही कोई वजह है?